जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी हेड करेंगे उस कमीशन को जो हुकूमत ने बनाई है अपने ही खिलाफ लगे हुए इल्ज़ामात की इंक्वायरी करने के लिए। जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब एक जज हैं, वो भी रिटायर्ड। जब दबाव सिटिंग जजेस पे आ सकता है तो रिटायर्ड खैर क्या ही करेंगे। ऊपर से जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब भाई हैं जलील अब्बास जिलानी साहब के। जलील अब्बास जिलानी साहब ये केयर टेकर गवर्नमेंट में फॉरेन मिनिस्टर थे जो अभी गुजरी है। बस अब दुआ करें जो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के साथ हुआ वो हमारे इन 6 जजेस के साथ ना हो, क्योंकि हमारी सुपीरियर जुडिशरी ने ये खौफज़दा होने का मुज़ाहरा किया है, ये और कुछ नहीं है, ये सिर्फ डर है। जब देखा कि अदलिया चढ़ाई कर रही है एस्टेब्लिशमेंट पे तो अब वफाकी सरकार इसको लेवरेज बना के इस्तेमाल कर सकती है और एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलतें इस गवर्नमेंट में जो हो रही हैं उसको थोड़ा सा रोका जाएगा। उन जजेस का क्या होगा ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। अगर लेवरेज वाली बात पे यकीन नहीं तो जाके देख लें। जो गवर्नमेंट अपने वज़ीर ख़जाना नहीं लगा सकती, जो गवर्नमेंट अपना वज़ीर दाखिला नहीं लगा सकती, जो गवर्नमेंट इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में प्राइम मिनिस्टर को हेड रख के अगले दिन ही घूम गई और औरंगज़ेब साहब को ईसीसी का हेड बना दिया, वो गवर्नमेंट लेटर के आने के बाद ईसीएल की कमेटी में से इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी को निकाल देती है। वही गवर्नमेंट काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की तश्कील देती है जिसमें पहली बार फाइनेंस मिनिस्टर औरंगज़ेब साहब को की या उनकी जगह पे फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार को ऐड कर देती है। इतनी हिम्मत कहाँ से आई? वैसे जहाँ ये चीज़ें ली हैं वहाँ एक ऑन ड्यूटी जनरल को नादरा का चेयरमैन लगा दिया है। कुछ दिन पहले हमारे वज़ीर ख़जाना ने कहा था कि हम पांडा बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं, हालांकि वो सिर्फ $300 मिलियन के थे, लेकिन उस बॉन्ड्स की बात आने के बाद अचानक से चाइनीज़ पे अटैक हो जाता है पाकिस्तान में। उन बॉन्ड्स का चलना अब मुश्किल ही नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही हैं जैसे चाइना ने ड्यामर बादशाह डैम और मोमन डैम पे काम बंद कर दिया है और चाइना की टीम पाकिस्तान इस बार खुद आई है अपने लोगों की डेथ्स को इन्वेस्टिगेट करने। सोचें, चाइनीज़ पे अटैक की इन्वेस्टिगेशन कोई हमारी पुलिस करती है, ज़ाहिर है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ करेंगी। तो हम अब क्या समझें या हम अब इसका क्या मतलब समझें कि जो हमारा इतना पुराना दोस्त है यानी कि चाइना, अब उनको इतना तक यकीन नहीं कि हम सही से इन्वेस्टिगेशन करेंगे और हमारे वफाकी वज़ीर सुनहरे ख्वाब दिखा रहे हैं कि सीपेक 2 शुरू होगा। क्या बोले अब इंसान इनको। हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं कि अफ़गानिस्तान सोर्स ऑफ टेररिज्म है, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे डिफेंस मिनिस्टर साहब। फ्रस्ट्रेशन चेक करें। फिर दोबारा ये खबरें चल रही हैं कि जो अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे वीज़ा की शर्त थी वो ट्रेडर्स के लिए ख़त्म की जा रही है, यानी कि ताजिरों के लिए ख़त्म की जा रही है। और अब आप खुद सोचें कि जो बॉर्डर की हालत है इस वक्त, इस हाल में एक बंदे को छुड़वाने के चक्कर में FIA और FC 2 गवर्नमेंट के इदारे एक दूसरे से लड़ पड़े। ऐसी दहशतगर्दी वाले हालात में जिसको इस्तेमाल हमारे दुश्मन कर रहे हैं, मगर हम बैठ के सिर्फ अज़म करते हैं कि दुश्मन का खात्मा करेंगे, ख़त्म नहीं करते। USA की कांग्रेचुलर हियरिंग से ये महसूस हुआ कि शायद अमेरिकन कांग्रेस की तरफ से पाकिस्तान के लिए हालात अच्छे नहीं हैं। उसी कांग्रेचुलर हियरिंग में से 2 बातें उभरी, जैसे इलेक्शंस यानी गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी और ईरान गैस पाइपलाइन। पाकिस्तान ने अगले ही दिन दोनों बातों का जवाब दे दिया। इलेक्शंस के हवाले से पाकिस्तान ने बोला कि USA वालों को पाकिस्तान के कानून का सही से पता नहीं है, और दूसरा कि ईरान गैस पाइपलाइन पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है या पाकिस्तान का अंदरूनी फैसला है। ये परेशानी उभरना शुरू हो गई कि हमारे इक्तिदारी हलकों को, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि अमेरिका से पाकिस्तानी अवाम को कम लेकिन पाकिस्तान को चलाने वालों को ज़्यादा खतरा है। खैर, तो जैसे पाकिस्तान ने कहा कि ये हमारा अंदरूनी मामला है ईरान गैस पाइपलाइन के हवाले से, वहीं USA का जवाब आ गया कि पाकिस्तान तैयार हो जाए फिर सैंक्शंस के लिए। पाकिस्तान पीछे हो गया, डर गया। लेकिन जाहिर है अब परेशानी और बढ़ गई कि यार हम करें तो करें क्या। अगर शुरू नहीं करेंगे ईरान गैस पाइपलाइन तो पाकिस्तान की एनर्जी नीड्स कौन पूरी करेगा, जिसका मतलब पेट्रोल गैस महंगी होती जाएगी और इवेंचुअली बिजनेस पाकिस्तान में ठप हो जाएगा और उल्टा ईरान की तरफ से हमारे खाते में $18 बिलियन की फ़ाइन ड्यू हो जाएगी। इसी वजह से ये खत आया बाइडेन की तरफ से कि फ़िक्र मत करो, हम आपके साथ हैं। गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका जो 8 महीने की इस वक्त खुद मेहमान है वो इनके साथ है।
اس وقت اس لیٹر اور 8 مہینے میں ختم ہونے والی گورنمنٹ کے آسرے پہ ہمارا پورا ملک چل رہا ہے، اور اسی لیٹر کے آسرے پہ ہم افغانستان سے جنگ بھی کریں گے، ملک میں ڈالرز بھی آئیں گے، ایران گیس پائپ لائن کی چھوٹ بھی ملے گی۔ لیکن یہ بھی تو سوچیں کہ امریکہ کو آپ سے چاہیے کیا؟